नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 मस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे होंगे। तो जैसा कि कल हमने प्रोपोजिशन किया था आधा अपना, तो आधा मुझे उम्मीद है कि आपने वो आधा कम से कम एक बार पढ़ा होगा, एक बार प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा हम कहाँ तक कर चुके थे देखिए। हमने सबसे पहले बताया प्रपोजिशन होते क्या है, जो वर्ड से पहले लग जाते हैं, ये एज अ रिलेटिंग वर्ड काम करते हैं। फिर जैसे इन और इनटू पढ़ लिया हमने। इन कहाँ लगता है किसी की स्टैटिक पोजीशन में यानी मे के लिए, और इनटू कहाँ लगता है किसी भी मूवमेंट में इनटू के मे के लिए लगता है। ऐसे ही ऑन और अपॉन था, ऑन लगता है किसी के ऊपर यानी पर रखा हुआ है, और अपॉन होता है किसी के ऊपर पोजीशन चेंज करके जाना। ठीक है, बिटवीन और एमंग, बिटवीन किसके लिए आता है? दो के लिए। एमंग किसके लिए आता है? दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। और बिसाइड और बिसाइड्स मैंने बताया था साइड, हमारे कभी भी कहते तो हमारी साइड में कहते हैं, हमारी साइड में आ जाओ, हमारे बगल में बैठ जाओ, हमारी साइड में बैठ जाओ। तो साइड होता है कि मतलब बगल में बैठना, पास में बैठना। बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या होता है कि अतिरिक्त। ऐसे फिर हमने पढ़ा था एक्रॉस, एक्रॉस पढ़ा था हमने एक तरफ से दूसरी ओर जाना। और थ्रो पढ़ा था हमने किसी भी टनल से होकर गुजरना है, ठीक है, या किसी गुफा से होकर गुजरना, तो इसे बोलते हैं थ्रो। अब हम आते हैं हमने नेक्स्ट ओवर, अंडर, एबव और बिलो पर। ओवर, अंडर, एबव और बिलो पर। अब ओवर होता है क्या है? ओवर और एबव का मतलब तो दोनों क्या होता है? ऊपर। ओवर और एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। और अंडर और बिलो का मतलब क्या होता है? अब अंडर और बिलो का मतलब क्या हो जाता है? नीचे। लेकिन दोनों का अर्थ तो सेम है। मैं कहूं यहाँ ओवर और एबव का अर्थ सेम है, यहाँ अंडर और बिलो का अर्थ सेम है, लेकिन डिफरेंस होता क्या है? अब मैंने कहा ओवर, ओवर मीन जैसे ये पेन है, इस पेन के जस्ट ऊपर यानी वर्टिकली हाइट पर कोई भी चीज हो, ये कहलाएगी ओवर। जैसे मेरे ऊपर कुछ भी चीज हो जाए, मेरे ऊपर कुछ भी चीज हो, तो वो कहलाएगी ओवर। और मेरे जस्ट नीचे या इस पेन की निप के जस्ट नीचे, पेन के पॉइंट के जस्ट नीचे, बिल्कुल वर्टिकली हाइट में, वर्टिकली हाइट में होगा, तो क्या हो जाएगा? अंडर। ओवर क्या हुआ? वर्टिकली हाइट में ऊपर। अंडर क्या हुआ? वर्टिकली हाइट में नीचे, वर्टिकली हाइट में नीचे। ऐसे एबव, अब एबव क्या हुआ? ऊपर तो है, लेकिन इसके वर्टिकली हाइट में नहीं है, इसके इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वर्टिकली हाइट में हो, यहां पर हो सकता है लेकिन इससे ऊपर है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, इससे ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? विलो, विलो यानी इससे तो नीचे है लेकिन कहां पर है ये एग्जैक्ट नहीं पता रहता है। ठीक है, यानी कहीं पर भी नीचे हो सकता है पर नीचे रहेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। यानी ओवर क्या होगा? ऊपर तो होगा, कैसे? वर्टिकली हाइट में। ओवर क्या होगा? वर्टिकली हाइट में, वर्टिकली। ओवर और अंडर क्या होंगे? वर्टिकली होंगे। ठीक है, और एबव और बिलो क्या होंगे? वर्टिकली नहीं होंगे, यानी वर्टिकली ऊपर या नीचे नहीं होंगे, वर्टिकली ऊपर या नीचे नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, मैंने कहा द वर्ड फ्लाइंग, द वर्ड इज फ्लाइंग, सॉरी, द वर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। मैंने कहा ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, द वर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। अब यहाँ पर ओवर आया यानी मेरा सर ये है, अब मुझसे ऊपर कहीं पर भी ये वर्टिकली हाइट में, यहाँ कहीं पर या कहीं पर भी वर्टिकली हाइट में पक्षी उड़ रहा होगा। ठीक है, वर्टिकली हाइट में, कहा? वर्टिकली हाइट में। लेकिन अगर मैं कह दूं यही सेम चीज, द वर्ड इज फ्लाइंग above my head, above my head। अब मैंने कह दिया कि जो वर्ड है मेरे हेड के एबव
कहीं पर भी है। तो एवब जब होगा तो एवब मीन्स क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ, अब मान लो यहाँ पर मेरा ये सर है, तो एवब है तो एवब कहीं पर भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सिर के सीध में ही हो। ठीक है, तो एवब क्या होगा, सीध में ना रहकर इधर उधर कहीं पर भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं एवब। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अंडर और बिलो। द गर्ल इज सिटिंग, द गर्ल इज सिटिंग अंडर अंडर द रूफ। अब यानी छत है, छत के नीचे क्या है, एक लड़की बैठी है, छत के नीचे क्या है, लड़की बैठी है। अब अंडर हुआ, अब मान लो ये छत है, ठीक है, अब ये छत है, ये छत है मान लिया, ये छत है पूरा सरफेस, सपोज चलो मैंने एक मान लिया ये छत है, मान ली हमने ये है छत। अब छत के कहीं पर भी नीचे क्या है, एक लड़की बैठी है, तो इसी के सरफेस के नीचे होनी चाहिए, वो सरफेस के नीचे होनी चाहिए। क्या हुआ, सरफेस के बिल्कुल नीचे, यानी वर्टिकली हाइट में होगी कहीं पर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब वर्टिकली हाइट का आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर। अब रह गया हमारा बिलो। अब मैंने कहा द गर्ल इज सिटिंग बिलो द, चलो यही लिख लो, द गर्ल इज सिटिंग, द गर्ल इज सिटिंग बिलो द रूफ। अब मैंने ये कह दिया गर्ल जो है रूफ से नीचे बैठी है। अब नीचे बैठी है, जैसे मैंने कहा था अंडर में क्या हुआ था, इसके सरफेस के बिल्कुल नीचे कहीं पर भी वर्टिकली, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो, कहीं पर भी वर्टिकली होनी चाहिए। लेकिन अब ये छत है, अब मान लो घर है, घर में छत यहाँ पर ही पड़ी है, मान लो यहाँ पर छत पड़ी है, और बाकी ये सारा एरिया खुला ऊपर ओपन है। जब ओपन के नीचे तो बैठी है, बैठी कहाँ है, नीचे, छत से तो नीचे है, लेकिन है किधर, ओपन एरिया में, है किधर, ओपन एरिया में, यानी उसके ऊपर छत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली ना होकर हमारा क्या हो जाएगा, नीचे तो है लेकिन क्या है, वर्टिकली नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। तो ओवर और अंडर आता है वर्टिकली हाइट में, और एबव और बिलो आता है वर्टिकली हाइट के लिए नहीं आता, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा वाई और विद। देखो बाई का मीन्स होता है के द्वारा, बाई का मीन्स होता है के द्वारा, और विद का मीन्स होता है से या के साथ, से या के साथ, से या के साथ। अब जैसे मैंने कहा एन एप्पल was cut by him with the knife, with the knife। अब मैंने कहा एन एप्पल वॉज कट, एक एप्पल काटा गया, एक एप्पल क्या हुआ, एक एप्पल काटा गया है, एक एप्पल काटा गया किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम मीन्स कोई लड़का होगा, तो लड़के के द्वारा, किसी लड़के के द्वारा एक एप्पल काटा गया, काटा किससे गया, नाइफ से, किससे काटा गया, नाइफ से, किससे, नाइफ से। ठीक है, तो वाई किसके लिए आया, वाई आ गया के द्वारा के लिए, और विद आ गया से के लिए। ठीक है, अब जैसे विद का यूज और बताऊं मैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। अब जब विद आया, अब यहां पर क्या हो जाएगा, के साथ, मैं मार्केट जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। विद का मीन्स क्या हो गया, यहां पर के साथ हो गया, और यहां पर क्या था, से हो गया।
ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई। बाई का मीन्स के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई काम किया जाए उसे के द्वारा या बाई, यानी ये पैसिव वॉइस में देखो, अब पैसिव वॉइस पढ़े तो हमने सब में क्या आता है, वाई, अ लेटर इज रिटन बाई मी, तो बाई क्या आ रहा है, मेरे द्वारा एक लेटर लिखा गया, तो बाई क्या आएगा, के द्वारा के लिए, और विद आएगा से के लिए। ठीक है, दो चीजें, और विद के इसके साथ आता है, के साथ के लिए भी आता है, विद आएगा के साथ के लिए भी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम, हमारा बचा टू और टुवार्ड। अब टू का मीन्स होता है किसी भी फिक्स्ड जो डेस्टिनेशन होती है उससे पहले क्या आता है, टू आता है, यानी कोई डेस्टिनेशन से पहले क्या आएगा, टू आएगा, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कोई हमारी जगह। और टुवार्ड मीन्स होता है की ओर, यानी की ओर मीन्स या की तरफ, की ओर या की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा मैं कहा जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी डेस्टिनेशन से पहले क्या आ गया, टू आ गया, डेस्टिनेशन है उससे पहले क्या आ गया, मैं स्कूल जा रहा हूं, और ये आ जाएगा की ओर के लिए। जैसे मैंने यही सेंटेंस लिख दूं, आई एम गोइंग टुवर्ड द स्कूल, टुवर्ड द स्कूल, आई एम गोइंग टुवर्ड द स्कूल। अब ये टुवर्ड आया है, ये क्या दर्शा रहा है कि स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल में नहीं जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। अब स्कूल कहीं पर भी है, बोले स्कूल की तरफ जा रहा हूं मैं, किसी ने पूछा कहां जा रहा है, बोले स्कूल की तरफ जा रहा हूं, पर स्कूल नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो टुवर्ड क्या आता है, स्कूल की तरफ, यानी किसी चीज की तरफ जाना, और टू दिखाएगा हमें जहां जा रहे होते हैं वहीं की फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगती है किसी भी डेस्टिनेशन से पहले, टू। तो ठीक है, जहां हमें जाना है तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है। आई एम गोइंग टू स्कूल, या आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू मार्केट, कुछ भी आ जाए तो वहां पर क्या आ जाएगा, टुवार्ड, वो टू आ जाएगा। और टुवार्ड क्या आता है, किसी भी, किसी की ओर जाने में। अब एट और इन, देखो एट और इन प्लेस में भी यूज होते हैं, और एट और इन टाइम में भी यूज होते हैं, टाइम वाला आगे है और एट और इन प्लेस वाला यहाँ पहले है। तो एट कब आएगा, एट आता है किसी भी स्मॉल प्लेसेस के लिए, किसी भी स्मॉल प्लेसेस के लिए, यानी एट, और एट कब आएगा, जब प्लेस स्मॉल हो, इन कब आएगा, जब प्लेस बड़े हो, बिग प्लेसेस के लिए। लेट सपोज अगर इंडिया और दिल्ली, इंडिया और दिल्ली अगर एक सेंटेंस में दोनों आएंगे तो बड़ा क्या है, भारत, इंडिया, तो बड़ा क्या है, भारत, तो इन आएगा इंडिया के लिए और एट आएगा दिल्ली के लिए। दूसरी चीज मैंने कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ अगर दोनों साथ साथ में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए आएगा इन और एट आएगा लखनऊ के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कंपैरिजन में लखनऊ क्या है, छोटा है। उत्तर प्रदेश में ही तो लखनऊ है, या लखनऊ में उत्तर प्रदेश है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश नहीं है, क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। यानी जब बड़ी चीज और छोटी चीज दोनों आ जाएंगी तब वहां पर छोटी चीज के लिए हम एट और बड़ी प्लेस के लिए हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई लिव, आई लिव, पहले मैं एट एट पीलीभीत इन इंडिया, आई लिव एट पीलीभीत इन इंडिया, आई लिव एट पीलीभीत इन इंडिया, मैं पीलीभीत में रहता हूं, कहां, भारत में पीलीभीत में रहता हूं। या यहां पर इंडिया की जगह हम क्या लिख देंगे, हम यूपी लिख सकते हैं, क्या लिख दें हम, यूपी, मैं यूपी के पीलीभीत में रहता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम
वेटिंग, आई एम वेटिंग। अब यहां पर बस स्टॉप मैंने लिख दिया। अब बस स्टॉप में थोड़ी वेट करेगा, बस स्टॉप पर वेट करेगा, इसीलिए क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, एट आएगा। मैं बस स्टॉप पर वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। यानी बड़े प्लेसेस के लिए इन और छोटे प्लेसेस के लिए एट। अब इन, एट और ऑन। अब एट आता है हमारा जो एग्जैक्ट टाइम दिए होते हैं, जो हमारे एग्जैक्ट टाइम दिए हो, और इन आता है हमारे जो ड्यूरेशन में क्या हो, लंबे हो, जो क्या हो, लॉन्ग ड्यूरेशन में हो। ड्यूरेशन कैसा हो उनका, लंबा हो। और एन क्या आता है, एन आता है हमारी डे से पहले या डेट से पहले। ऑन संडे, ऑन 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 5 दिसंबर, जो भी आएंगे। और एट आएगा हमारा एट 5 o'clock। ठीक है, अब मैंने कहा एट 5 o'clock हो गया, एट 10 o'clock हो गया, एट नून हो गया, एट नून हो गया, एट मॉर्निंग हो गया। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, एट आएगा। अब लॉन्ग ड्यूरेशन क्या हो जाएंगी, लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगी हमारी, जैसे मैंने कहा इन 1999, इन 2025 हो गया। ठीक है, तो मॉर्निंग, नून, देखो इन मॉर्निंग, इवनिंग के लिए भी आ जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए भी आ जाता है। इन दी इवनिंग होता है, इन दी मॉर्निंग नहीं, ओ एट दी मॉर्निंग नहीं होता, सॉरी। नून हो गया, नून दोपहर। एट मिड डे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मिड डे या एट मिडनाइट। ठीक है, ये क्या है, एग्जैक्ट एक टाइम है बिल्कुल। मिडनाइट कितने बजे होता है, मिड डे कितने बजे होता है, दोपहर के 12 बजे मिड डे, और रात के 12 बजे मिडनाइट। जैसे ये हो गया इन 1995, इन इवनिंग, इन दी इवनिंग होता है। ठीक है, इन दी मॉर्निंग होता है। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन जो बताते हैं। अब डे और डेट से पहले क्या आता है, ऑन, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, ऑन 17 दिसंबर मैंने कह दिया, या पूरी डेट लिख लो, ऑन लिख लो 5/12/2025। ठीक है, इस तरह जो भी डेट्स होती हैं या डेट होते हैं उनसे सबसे पहले ऑन लगता है। इन किससे लगेगा, इन 19, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एट क्या लगेगा, एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। चलिए फिर हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है अब, इन स्पाइट ऑफ। हमारा वेरी लास्ट टॉपिक बचा है सिर्फ इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। अब इन स्पाइट ऑफ का मीन्स होता है, या डिस्पाइट का मीन होता है के बावजूद, के बावजूद। क्या होता है मीन, के बावजूद। अब कहा है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद या के अलावा, नहीं के अलावा तो नहीं आएगा इससे। जैसे मैं कहूं, सेंटेंस में बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट, स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इल, गेटिंग इल, in spite of getting ill, she went to the school. अब मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इल, यानी क्या हुआ कि इन स्पाइट ऑफ, यानी इन स्पाइट ऑफ जहां पर आ गया क्या हो गया, के बावजूद, यानी बीमार होने के बावजूद भी
बीमार होने के बावजूद भी वह कहाँ गई, वह स्कूल गई। बीमार मतलब इसमें इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट बताता क्या है, कंट्रास्ट बताता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी अपोजिशन शो करता है। अब कोई भी चीज होगी जो सही होगी, मान लो करना काम कुछ है और हो कुछ रहा है, पहले कुछ मतलब पहले विरोध दर्शाएगा फिर उसी काम को कर देगा। यहाँ पर क्या पहले विरोधी तो दर्शा रहा है कि पहले पहले क्या थी, वो बीमार थी लेकिन फिर भी वो स्कूल गई, फिर भी वो स्कूल चली गई। ये क्या है, कॉन्ट्रास्टी तो शो कर रहा है, एक विरोधी तो दर्शा रहा है। ठीक है, अब इंस्पाइट ऑफ की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, डिस्पाइट लिख दूं। इंस्पाइट ऑफ के बराबर क्या होता है, डिस्पाइट। और एग्जामिनर बस यही चालाकी करता है, डिस्पाइट के बाद क्या लगा के देगा, ऑफ, जो कि डिस्पाइट के बाद नहीं आता है। आता किसके बाद है, इन स्पाइट ऑफ को, इन स्पाइट के बाद आता है ऑफ, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट गेटिंग इल, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्पाइट। डिस्पाइट क्या हुआ, के बावजूद, क्या हुआ, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गई। यानी इंस्पाइट ऑफ लिखे या डिस्पाइट लिखे, दोनों का मतलब क्या, सेम ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है। हम चाहे लिखें कुछ भी अब उसमें, ठीक है, चाहे इंस्पाइट ऑफ लिख दो, इंस्पाइट ऑफ नहीं लिख रहा है तो डिस्पाइट लिख दो, ठीक है। अब कभी कोई एग्जामिनर क्या देगा, इसमें ऑफ लगा के देखेगा और फाइंड द एरर में ये पूछ लेता है। फाइंड द एरर में अगर ये पूछेगा तो एरर में ये पूछता है डिस्पाइट ऑफ गेटिंग इल शी वेंट टू मार्केट। इस तरह से कोई सेंटेंस एक दे देगा डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करके। तो हमें क्या करना है, डिस्पाइट ऑफ वाला मान लो इस तरह से उसने दे दिया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और चार पार्ट में ये पार्ट तोड़ दिए, ठीक है। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ठीक हो जाए, क्योंकि इसी में क्या है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए इतना ही था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और, हाँ चलिए एक चीज और मैं बता दूं, जो सिंस और फॉर होता है ये नहीं कराया है इसमें। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस के मैंने बताया था किसके लिए आता है, डेफिनेट टाइम के लिए। सिंस किसके लिए आएगा, डेफिनेट टाइम के लिए। सिंस किसके साथ आता है, डेफिनेट टाइम के साथ आता है। और फॉर किसके लिए आएगा, इंडेफिनेट के लिए, ये बता दिया था। सिंस आएगा डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर आएगा इंडेफिनेट टाइम के लिए। अब डेफिनेट टाइम क्या होता है, जो निश्चित समय होता है, इंडेफिनेट अनिश्चित समय। डेफिनेट को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, इंडेफिनेट को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। डेफिनेट टाइम मैंने कहा मंडे डेफिनेट है, मैंने कहा 2025 डेफिनेट है, मैंने कहा इवनिंग डेफिनेट है, मैंने कहा मॉर्निंग डेफिनेट है, मैंने कहा दिवाली, ये सब क्या है, डेफिनेट टाइम है। यानी जिससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता हो वो क्या होते हैं, हमारे डेफिनेट टाइम होते हैं। इनडेफिनेट में क्या होता है, मैंने कहा 2 दिन, अब कौन से नहीं पता, 20 मिनट्स, कहाँ कौन से 20 मिनट नहीं पता, मैंने कहा 50 सेकेंड्स, नहीं पता भैया कौन से 50 सेकेंड्स हैं, मैंने कहा 4 वीक्स, अब कौन से 4 वीक्स की बात कर रहा है भैया, ये भी तो बता दो। मैंने कहा 3 इयर्स, अरे ईयर कौन से वाले, गांधी जी के समय के या हमारे समय के, कौन से ईयर की बात कर रहा है। तो जब हमें नहीं पता है कि टाइम डेफिनेट है या नहीं है तो वहां पर क्या लगेगा, फॉर। जब हमें पता होगा टाइम डेफिनेट है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। अगर ये वाला टॉपिक आपको सिंस और फॉर वाला समझ में ना आया तो कृपया करके आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली वीडियो जरूर देखें जाके, वहां से आपका ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेट टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हम कब क्या लगाएं, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने वहां बताया है। बाकी चलो आपको आज एक
कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, वो आपको बताता हूं, मैं सुना दूं आज। तो इश्क मोहब्बत वाली है, कोई ज्यादा रिलेट अपने अपने आप से रिलेट नहीं करना है, आशिक नहीं बन जाना है कि। चलिए तालियों के साथ शुरू करते हैं। तेरी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत में न जाने किस कदर खोया हूं मैं, तेरी मोहब्बत में न जाने किस कदर खोया हूं मैं, तेरा हो ना सका मैं, तेरा हो ना सका मैं, फिर भी तेरी यादों को गले लगाकर सोया हूं मैं, फिर भी तेरी यादों को गले लगाकर सोया हूं मैं। तो बस इतनी थी ये लाइनें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठंड से बचे रहिए। कपड़े वगैरह पहन के रखिए ताकि ठंड ना लगे, वरना बीमार हो जाएंगे। और एग्जाम तक अगर आपको सर्दी खांसी हो गई तो हो सकता है एग्जाम तक चली जाए, इसीलिए सेफ्टी बरतिए। एग्जाम आ चुके हैं, मतलब डेट्स आ चुकी हैं आपकी, उसकी प्रिपरेशन में लगे रहिए और ठंड से बचे रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।